ऊर्जावान नौजवान और इस गढ़वा ही नहीं, झारखंड के भविष्य, देश के भविष्य, हमें सब, हमारे सभी जुझारू साथी, मीडिया के साथी, आज आप सभी लोग यहाँ इस मिलन समारोह में उपस्थित हुए हैं और उसका मूल कारण, मूल उद्देश्य कहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों, सरकार के जो जन सरोकार के काम, सरकार के द्वारा जो विकास के काम किए गए और गढ़वा में जो विकास हुआ, गढ़वा के लोगों को जो हक अधिकार मिला, उन सारी चीजों से प्रभावित होकर, सारी बातों से प्रभावित होकर, और आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा नौजवान साथी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जो कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखती है। बड़े से बड़ा बदलाव हमारी युवा शक्ति में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़ा बदलाव उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे देश में हैं कि युवाओं ने जब ठान लिया, युवाओं ने जब बीड़ा उठा लिया, तो उसको मुकाम तक पहुंचाने में कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा और जिस मुद्दे को लेकर युवा आगे बढ़े, उस मुद्दे को मुकाम पर पहुंचाकर ही दम लिया। और युवा ताकतों में, युवाओं में सोचने समझने की, किसी चीज के बारीकी से परख करने की जितनी क्षमता होती है वो और किसी में नहीं। युवा जितना तरीके से किसी चीज का आकलन करते हैं और तब निर्णय लेते हैं, आप लोगों ने भी सारी चीजों का बहुत अच्छी तरह से आकलन किया। आपने आज से 4 साल के पहले को गढ़वा को भी देखा, 4.5 साल का पहले का गढ़वा, आज के गढ़वा को आप देख रहे हैं। आपने पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यों को भी देखा और आज के सरकार के कार्य को भी देख रहे हैं। कैसे लोकतंत्र की परिभाषा बदली जा रही है, लोकतंत्र को कैसे तार तार किया जा रहा है, लोकतंत्र में कैसे धर्म, जातिवाद को घुसेड़ा जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए। लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं। फूट डालो राजकरों की नीति जो अंग्रेजों की थी, उस राह पर चलकर और सत्ता हथियाना चाहते हैं, कुर्सी हथियाना चाहते हैं लोग। लेकिन एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और इसी बार देश की जनता ने यह साबित करने का भी काम कर दिया और उसमें भी युवाओं की ताकत सबसे ज्यादा लगी। आज भले ही केंद्र में सरकार बनी है, लेकिन जनता ने लोकतंत्र की मजबूती, कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है, हमारा संविधान कितना मजबूत है,
ये वैसे लोगों को बताने का काम किया है जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे। वैसे लोगों को एक सबक मिला है कि कितनी भी कोशिश कर ली जाए, हमारे दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा सकता। और इस लोकतंत्र में हमें जो अपने मत का अधिकार मिला है, हमारे वोट का अधिकार जो है, 18 साल की उम्र से अंतिम सांस तक हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। 18 साल ही क्यों रखा गया? 16 साल भी रखा जा सकता था, 15 साल भी रखा जा सकता था। बहुत सोच समझ कर 18 साल की उम्र सीमा तय की गई कि 18 साल की उम्र में सोचने, समझने, जांचने, परखने की शक्ति पूरी तरह से मनुष्य में आ जाती, युवा में आ जाती। और जो हमारा वोट का अधिकार है, वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार हमें लोकतंत्र में मिला, पहले राजशाही थी, हम राजाओं के गुलाम थे। राजा का जो वंश होता था, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, और जनता उसकी प्रजा होती थी। राजतंत्र हुआ, राजतंत्र था। फिर हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए, अंग्रेजों का शासन रहा, सैकड़ों वर्ष तक अंग्रेजों का शासन रहा। और हमारे युवाओं ने ही, हमारा जो गरम दल था, तो गरम दल युवाओं का ही था। नरम दल के भी लोग थे, शांति के रास्ते से सत्याग्रह, नमक छोड़ो और नमक सत्याग्रह करना, ऐसे कार्यक्रमों को करते थे। वैसे कार्यक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था फिरंगियों को, अंग्रेजों को, लेकिन युवाओं ने उनकी चूल हिलाकर रख दी, उनकी नींव हिलाकर रख दी, और मजबूर होकर उन्हें भागना पड़ा, मजबूर होकर उन्हें आजादी देनी पड़ी। और हम आजाद हुए, हमारे लोकतंत्र की स्थापना हुई, हमारा संविधान बना। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। संविधान बनने में कितना समय लगा? कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950। कितना लंबा समय, कितना सोच समझकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ। और उसमें देश के कोने कोने से, हर क्षेत्र के विद्वान के लोग, हर क्षेत्र के जानकार, हर क्षेत्र के विद्वान, आपके पलामू के भी लोग थे, और बहुत सोच समझकर, सारी बारीकियों को ध्यान में रखकर तब संविधान लागू किया गया। और संविधान का मूल मंत्र था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। हम इसकी संप्रभुता अक्षुण्ण रखेंगे, हम इसकी अखंडता अक्षुण्ण रखेंगे, एकता अक्षुण्ण रखेंगे, और सर्वधर्म समभाव को अपनाएंगे। हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है। हमारे देश में कदम कदम पर भाषा बदलती है, कदम कदम पर रीति रिवाज बदलते हैं, कदम कदम पर सामाजिकता बदलती है, लेकिन फिर भी हम सारे भारतवासी एक हैं, सभी लोग एक हैं। संविधान का मूल मंत्र यही था, और इस संविधान को ही अनुसरण करके हमें अपने देश को आगे बढ़ाना था, देश की जनता को उनका हक अधिकार दिलाना,
देश का विकास करना और उस पर हम आगे तेजी से बढ़े, तेजी से आगे बढ़े। आज 1947 का भारत किस हाल में छोड़कर गए थे अंग्रेज, पूरी तरह से खोखला कर दिया था। धीरे 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 हम लोग विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते, लेकिन वैसे ही राजनीति का भी कहे तो गिरावट आने लगी। राजनीति में लोग जात पात पर वोट करने लगे, लोग हिंदू मुसलमान पर वोट करने लगे, लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट करने लगे। और जब से ये सारी परंपराएं शुरू हुई, तब से कहे तो हमारा विकास पूरी तरह से रुक गया, पूरी तरह से रुक गया। सिर्फ हवाई बातें, बड़े बड़े वादे करना, और ये क्या बोलते हैं उसको, जो मोदी जी बोलते थे, क्या बोलते हैं, जुमलेबाजी, बड़े बड़े जुमलेबाजी, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं। आज हम लोग कंप्यूटर युग में जी रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आई है। आज तो आप लोग बहुत युवा है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमारे देश में ऐसी स्थिति थे कि अगर एक गाड़ी गांव में घुस जाती थी, एक 4 चक्का गाड़ी गांव में घुस जाती थी, तो बच्चे पीछे पीछे दौड़ते थे गाड़ी को निहारते थे, देखते थे कि क्या चीज है। मोटर कार आया है हमारे गांव में। आज चले जाइए, बड़े से बड़े गाड़ी लेकर कोई घूमकर भी नहीं देखता है। तो हमारा देश इतना आगे बढ़ा, धीरे धीरे करके इतना आगे बढ़ा, और आज हमारे देश में ही हमको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे सबसे पहले हम लोगों को सावधान रहना है। इतना लंबा चौड़ा कहने का मतलब मेरा यह था कि लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है वोट का, वो अपने हक अधिकार के लिए है। अपने गांव, टोला, पंचायत, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा, अपने राज्य, अपने देश के विकास के लिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, इनकी सुविधाएं पाने के लिए, न कि जात पात करने के लिए। आज गढ़वा के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा था कि गढ़वा जिला, बिहार के समय भी, जब बिहार था उस समय भी गढ़वा जिले को सबसे पिछड़ा जिला माना जाता था, और झारखंड बनने के बाद भी गढ़वा जिला सबसे पिछड़ा जिला और गढ़वा विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा माना जाता था। इसके लिए दोषी कौन था, आप लोग बताइए, कौन दोषी थे इसके लिए? कौन दोषी थे? हमारे नेता, हमारे सांसद, हमारे विधायक। वो देखते थे कि भाई हम वोट तो ले ही लेते हैं, चाहे डरा धमका के, जात पात में करके, हिंदू मुसलमान में बांट के, क्या जरूरत है काम करने का? वोट के समय खाली जनता के बीच जाना है, जनता के पास झूठे वादे करने हैं, जात पात में बांटना है, जात गुतिया में बांटना है, और वोट लेने के बाद अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, जनता अपने हाल पर रहे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पहले दिन से 2009 में, बचपन मेरा यही बीता, हम लोग यही पढ़ाई लिखाई किए, यही खेले कूदे, यही बड़े हुए, और बचपन से मेरे दिल दिमाग में ये सोच था। उस समय गढ़वा और पिछड़ा हुआ था,
कोई साधन संसाधन नहीं था, सड़कें सारी कच्ची थी, हर तरह किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय से मेरे दिमाग में था कि गढ़वा को हम किसी न किसी रूप में अपनी सेवा देंगे। और राजनीति के क्षेत्र में आने के बाद 2009 में मैं जब चुनाव में आया, उस समय मेरे पास बहुत ऑफर थे, बहुत ऑफर था मेरे पास। राज्यसभा जाने का ऑफर था, 3-3, 4-4 विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऑफर था। लेकिन मैंने कहा कि मैं जब भी लड़ूंगा चुनाव तो गढ़वा से लड़ूंगा, गढ़वा के अलावा कहीं नहीं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि चुनाव लड़के विधायक बनना ही मेरा सपना नहीं है। एक विधायक बनके, एक जनप्रतिनिधि बनके ये दिखाना मेरी सोच है कि एक जनप्रतिनिधि अगर चाह जाए तो उसका जो क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से उसका उपयोग करके, उसका जो अधिकार है उसका उपयोग करके वो सारी सुविधाएं अपने क्षेत्र की जनता को दिला सकता है, सारा आधारभूत संरचना का वो विकास कर सकता है। और मैं ये भी कहता था कि मैं जात पात की राजनीति नहीं करता, मैं जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करता, मैं बांटने की राजनीति नहीं करता, मैं धन बल की राजनीति नहीं करता, और मैं विकास की राजनीति करता हूं, जनता को उनके हक अधिकार दिलाने की बात करता हूं। और जनता जिस दिन सीधे सीधे मुझसे जुड़ेगी, वो ना दाएं देखेगी, ना बाएं, ना आगे, ना पीछे, एक एक वोट वो मेरे पक्ष में करके और ईवीएम का बटन दबा के और मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेगी। और एक बार मुझे जनता अपना प्रतिनिधि चुन लेगी, एक बार मैं विधायक बन जाऊंगा तो दोबारा हमको वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना सोच मेरे दिल दिमाग में है कि हम इतना काम कर देंगे, इतना काम कर देंगे कि जनता खुद ब खुद दोबारा मुझे अपना प्रतिनिधि बनाने का काम करेगी। ये सोच हमारे दिल में था और वो हमने पूरा भी करके दिखा दिया। आज अगर विकास के नाम पर वोट हो, काम के नाम पर वोट हो, जो सच्चाई, जो लोकतंत्र में हमें अधिकार उसी के लिए मिला, कि काम के नाम पर वोट होना चाहिए, विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। आज अगर विकास के नाम पर वोट हो, हक अधिकार के नाम पर वोट हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी प्रतिद्वंदी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। कितने काम आज गढ़वा विधानसभा में हर एक क्षेत्र में 4 से 6 घंटे बिजली रहती थी गढ़वा में। हम लोग जब रांची से गढ़वा प्रवेश करते थे, पुरनचंद चौक आते थे, आगे बढ़ते थे तो दिखता था कि लाइट जल रहा है, हम लोग बोलते थे क्या लाइट है, आज बिजली है बोलते थे। आज देखिए कोई फॉल्ट होता है, कोई प्राकृतिक आपदा, कहीं अगर बड़ा कोई टावर गिर गया, कुछ हुआ, तभी बाधित होती है बिजली। आज शहर की बात छोड़ दीजिए, 20 से 22 घंटे गांवों में बिजली मिलती है। यह उपलब्धि होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की, कि जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी है ऐसे निभाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। हम लोगों ने कब करवाया? स्पेशल परमिशन करवा के, जिस समय कोविड से पूरा देश दुनिया चल रहा था, हम लोगों ने स्पेशल परमिशन करवा के और ये काम करवा के, कोयल नदी पार करवा के, जमीन का जितना समस्या था उनका समाधान करके, टावर पार करा के कोयल नदी, और एक मिनट एक बार मुख्यमंत्री को बोलते थे कि फलाना समस्या आ रहा है, 1 मिनट में मुख्यमंत्री फोन उठाते थे और तुरंत संबंधित अधिकारी को फोन करते थे कि इसको देखो, इसको ठीक करो। तब आज भागवती से बिजली मिल रही है और गढ़वा को 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे तक बिजली मिलती है। ये काम सड़कों की स्थिति, ग्रामीण सड़कों की स्थिति ऐसी जर्जर थी कि बाइक से चलना भी मुश्किल था। आप लोगों को बता दो, हम तो जाते ही थे सब जगह, गांव देहात सब जगह जाते थे। ऐसे ऐसे जगह जहां आजादी के बाद से आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया, वो मैं विधायक बनने के पहले गया।
कोई विधायक सांसद नहीं गया था, वैसी जगहों पर मैं विधायक बनने के पहले गया और वहां की दुर्दशा देखी मैंने। और जब सर्वे कराया विधायक बनने के बाद तो 2700 किलोमीटर जर्जर सड़क और कच्चा सड़क, तो 2700 किलोमीटर आपके विधानसभा में, गढ़वा विधानसभा में से ग्रामीण सड़क, पीडब्ल्यूडी का रोड छोड़ दीजिए, आरसीडी का रोड छोड़ दीजिए, एनएचआई का छोड़ दीजिए, सिर्फ ग्रामीण सड़क 2700 किलोमीटर जर्जर और कच्चा। वैसे जनप्रतिनिधियों को तो जनता के सामने मुंह नहीं दिखाना चाहिए। जो 17 साल और 10 साल जिनको जनता ने मौका दिया, उन्होंने ये हाल करके रखा था अपने क्षेत्र क्या। और आज एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में। हमारे मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में कोई एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने एक कार्यकाल में अगर 1200 किलोमीटर रोड बनाया होगा तो हम आज इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। 1200 किलोमीटर रोड हमने सिर्फ ये बताकर लोगों को कि गढ़वा पिछड़ा है, विभाग का भी सहयोग मिला, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री का सहयोग मिला, माननीय मुख्यमंत्री का सहयोग मिला और आज 1200 किलोमीटर सड़क, ज्यादा सड़कें बन गई हैं और कुछ सड़कों पर काम चल रहा है। फिर भी अभी हमारा लगभग 1200 में आप जोड़ लीजिए, अब 1500 किलोमीटर सड़क अभी भी आपका जर्जर स्थिति में है और कच्ची सड़कें आज भी 1500 किलोमीटर आपके विधानसभा में। तो क्या करते थे जनप्रतिनिधि? क्यों ऐसा हालत था? स्कूल कॉलेज का स्थिति आप देख रहे थे क्या था? हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए महिला कॉलेज तक नहीं था गढ़वा में। ऐसा शर्म का बात। और वैसे जनप्रतिनिधि आज घूम रहे हैं जिनको इतना बार मौका मिला। मैं तो रहता जो चेहरा नहीं दिखाता जनता को, हम चेहरा नहीं दिखाते, संन्यास ले लेते, लेकिन चेहरा नहीं दिखाते जनता को। ये आईना देखने के बाद कि देखो एक विधायक क्या कर सकता है। वो भी 2 साल कोविड में बीता हम लोगों का। उसके बाद कैसे कैसे राजनीतिक उठापटक हुए। आपके मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री जो राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिला रहे थे, उनको बेबुनियाद आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा के और उनको जेल में रखा गया 5 महीना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि सारे आरोप गलत हैं, बेवजह इनको रखा गया है जेल में, तुरंत बाहर करो जेल से। क्यों जेल में डाला गया? कि बंद करो विकास, बंद करो जनता को हक अधिकार दिलाना और आ जाओ हमारे साथ। मतलब जनता ने जो सरकार चुना है, जनता ने सरकार बनाई है और जनता के मैंडेट का अपमान करो। जनता बना दिया भले, लेकिन हम मालिक हैं, हम केंद्र में बैठे हैं, सारा केंद्रीय एजेंसी हमारे मुट्ठी में है। जेल भिजवा देंगे, केस करवा देंगे, हर तरह से डराया धमकाया गया। और वही आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर उनकी झोली में चले जाते, उनके पाले में चले जाते, तो पूरी तरह से पाक साफ होकर और राज करते रहते, मुख्यमंत्री बने रहते। लेकिन उन्होंने कहा कि हम झारखंड की जनता के हक अधिकार से, झारखंड के विकास से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जेल भेजने की बात तो फांसी पर भी चढ़ा दोगे तब भी हम झुकेंगे नहीं और जनता को उनका हक अधिकार दिला के रहेंगे और झारखंड का विकास करके रहेंगे, ये कहके और उनको फिर अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। 5 महीने के बाद जेल से छूटे। 5 महीने जिनको इतना बड़ा सम्मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दिया कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपकर वो जेल गए। उन्होंने क्या किया ये भी आप लोगों ने देखा, उनको कैसे अपने कब्जे में कर लिया। जो लोग बैठे हैं इसी काम के लिए,
कि जनता को हक अधिकार नहीं देना है, बस जोड़ तोड़ करना है। इसको ले आओ अपने तरफ डरा के, उसको ले आओ धमका के, वहां सरकार गिरा दो, यहाँ सरकार बना दो। ये काम करने वाले हमारे चंपैदा को भी लेंगे अपने साथ, जो आदिवासी मूलवासियों की बात करते थकते नहीं थे। आज वो बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कर रहे हैं। आज आदिवासी मूलवासी भूल गए, आज यहाँ का जल जंगल जमीन का लड़ाई भूल गए, 1932 का खतियान भूल गए। आज 1932 का खतियान लागू हो जाए, उसके आधार पर स्थानीय नीति लागू हो, नियोजन नीति लागू हो, तो हमारे एक युवा यहाँ के स्थानीय नियोजित होंगे। कोई बाहर का लोग नियोजित नहीं होगा, एक नौकरी में किसी को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी बात भूल गए। आदिवासी सरना धर्म को लागू कराना भूल गए वो। अगर विकास की बात करने लगे गढ़वा की, तो एक तरफ से उठा लीजिए आप, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चारों ओर आपको अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बन रहा है, पिछड़ा आवासीय विद्यालय, महात्मा विद्यालय बन रहा है। आपको कोई सपना नहीं सोचा होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कोई कि मेरा के लाख में 36 करोड़ का हमको पूरे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी बोर्ड से कोई कॉलेज नहीं होगा, वैसा कॉलेज हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज का काम यहाँ पूरा हो गया। बहुत जल्द हमारी बेटियों के लिए कॉलेज में पढ़ाई शुरू होगी। रंगा में डिग्री कॉलेज बनकर तैयार। हमारे आदिम जनजाति के लोगों के लिए हम लोगों ने आवासीय विद्यालय रंगा में बनाने का काम किया। समाहरणालय देख लीजिए, पार्क देख लीजिए। ये पार्क, एक जुबली पार्क अगर जमशेदपुर का छोड़ दिया जाए तो पूरे झारखंड में इतना सुंदर पार्क कहीं नहीं है। ये देख लीजिए आप। आज अंतर्राज ट्रेन चले जाइए, जहां जाने के लिए लोग सोचते थे, दिन में भी जाने में डर लगता था, आज कैसा जगमगा रहा है। रोड बन गया है, वहां गेस्ट हाउस भी बन गया है। अभी और एक होटल वहां बनवाने जा रहे हैं लोग, 15 करोड़ की लागत से हम लोग वहां होटल भी बनवाएंगे बहुत जल्दी। अंतर्राज ट्रेन में टूरिस्ट जाएंगे और यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। जो हम लोग विकास कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का विकास कर रहे हैं, हम लोग अनजान शहीद का विकास कर रहे हैं। हम लोगों ने घंटा घर बनवाया, जिसको जब काम वहां शुरू करवाए थे तो कैसे वहां हंगामा हो रहा था। आपके पूर्व विधायक के कलेजे पर सांप लौट रहा था। ये तो काम करना शुरू कर दिया है, ये तो विकास करना शुरू कर दिया है, ये तो गढ़वा को सुंदर बनाना शुरू कर दिया है। आज टाउन हॉल देखिए कितना चकचका रहा है। टाउन हॉल एक शहर की शोभा। आज जगह जगह महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जा रही है। सभी लोग बिरसा मुंडा के नाम पर अपनी राजनीति रोटी सेकते आए, महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति रोटी सेकते आए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, या और भी जो हमारे वीर अब्दुल हमीद का जयंती मनाते आए, लेकिन किसी को सुध नहीं रही उसके बाद। आज देखिए कैसे कैसे सभी जगहों पर स्टैच्यू लगाया जा रहा है। बाबा चौहर का स्टैच्यू लगाया गया, हमारी महारानी अहिल्याबाई का स्टैच्यू लगाया गया। वो सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, एक तो भव्यता बढ़ती है, शहर की सुंदरता बढ़ती है ऐसे स्टैच्यू लगाने से, ऐसे स्मारक बनाने से। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है वो अब अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। आज के बच्चे से पूछिए, हम लोग के स्कूल में पढ़ाया जाता था महारानी अहिल्याबाई के बारे में, आज किसी बच्चे से पूछिए तो नहीं बता पाएंगे। वीर अब्दुल हमीद के बारे में पूछिए, नहीं बता पाएंगे। तो आखिर बच्चे जब देखेंगे उनका स्टैच्यू, उनकी प्रतिमा, तो जरूर अपने माँ बाप से पूछेंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे कि क्या है, कौन है, क्यों लगा है। तो उनका इतिहास पता चलेगा कि उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया, देश के लिए क्या योगदान दिया। तो ऐसे महापुरुषों का अनुसरण करेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। आज भी बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा लोग करते थे, एक बिरसा मुंडा का कहीं कोई स्टैच्यू नहीं।
हम लोगों ने वहां इतना बड़ा स्टेचू लगवाया पार्क में, सामने सब हाथ वाले इतना बड़ा बनवाने का काम। हम काम को आगे बढ़ाएं, कैसे योजनाओं को लागू करें, कैसे जनता को सहूलियत दिलाएं। यह भी 10 साल नहीं बनता। गड्ढा रोटी भराता, कहीं होता कहीं कुछ होता। मैंने उसको शुरू, NHAI का जो हमारा बाईपास है उसको शुरू होने से पहले ही मैंने इसको सैंक्शन करवा दिया। आज 200 करोड़ का टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द टेंडर निष्पादित होंगे और ये सड़क ऐसी बनेगी कि जो ये बाईपास उसके सामने फेल होगा। इतना सुंदर सड़क हमारे फरवरी से लेकर संख्या में बनेगा, इसको नहीं होगा किसी का। जगह जगह हम लोग यात्री सेट बनाए। पहले विधायक निधि का पैसा विधायक जी के पॉकेट में जाता था और जो लोग विधायक जी के आगे पीछे घूमते थे, रखा तू 10,000, रखा तू 5,000, मैंने उन लोगों को मिलता था भीख टाइप का। आज चारों तरफ देखिए विधायक निधि का काम आपको दिखेगा। सुंदर सुंदर यात्री से चबूतरा, चौपाल। पहले शहर में हाई मास्ट लगता था, लोग देखने जाता था कि हाई मास्ट लाइट लगा। आज गांव गांव में चले जाइए, गांव गांव के चौक चौराहे पर आपको हाई मास्ट लाइट दिखाई देगा। हम लोगों ने एक पंचायत में 250, 300 करके स्ट्रीट लाइट देने का काम किया है। जो पहले शहर में लोग सोचता था स्ट्रीट लाइट, आज गांव में स्ट्रीट लाइट हम लोग लगवाने का काम कर रहे हैं। तो योजना गिराने लगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और आप लोग सब जानबूझकर, सब सारा कुछ सोच समझकर, सारे विकास के कार्य देखकर कि गढ़वा कैसे आगे बढ़ रहा है, गढ़वा कैसे विकसित हो रहा है, गढ़वा की जनता को कैसे हक अधिकार मिल रहा है, सरकार कैसे एक एक वर्ग के लोग को लक्ष्य करके और योजनाएं लागू कर रही हैं। आज हम लोग ऐसा ऐसा योजना लागू किए जिसका सीधा लाभ जरूरतमंदों को, आम लोगों को मिल रहा है। चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हो, संख्यक हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, ऊंची जाति के गरीब हो, सभी को आज हक अधिकार मिल रहा है। ये राज्य उसी के लिए बनाया गया। बिहार के समय हम लोगों को अछूत समझा जाता था, क्या रे सब झारखंडी, सब जंगली, सब दर से चलो जूठा कट्ठा जो बचेगा फेंक देंगे, जिंदा रखना है लोगों को खाली वोट के लिए। ये राज इतना बड़ा आंदोलन आज दिसंबर शिबू सोरेन जी के जीवनी पर अगर एक फिल्म बन जाए बढ़िया से, अगर रहता हम लोग, अगर विरोधी लोग रहता तो, अगर भाजपा का लोग का वैसा महापुरुष रहता हम लोगों के साथ, कब का सिनेमा बन गया होता। लेकिन हम लोग के पास साधन संसाधन नहीं। आज आप लोग नहीं जानते होंगे गुरुजी ने कितना त्याग, कितना तपस्या, कितना बलिदान किया। घर परिवार छोड़कर जंगलों में रहे। बच्चा लोग, बेटा लोग पहचानता नहीं था कि मेरा बाप कौन है। उस समय सपना में भी नहीं सोचे थे गुरुजी कि हम राज्य अलग लेके और इस राज्य की जनता का मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ये कभी नहीं सोचा था। सीधे देखते गोली मारने का आदेश था, लेकिन राज लेके दिखा दिया गुरुजी ने। झारखंडियों को शान से झारखंडी कहलाने का, सौभाग्य देने का काम किया गुरुजी ने। लेकिन मैं एक बात अपने सीने पर हाथ रख के कहता हूं, मैं झूठ नहीं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता और काफी करीब रहा हूं गुरुजी के, काफी करीब रहा, काफी करीब, एक बेटे की तरह रहा हूं। और गुरुजी आत्मा से, दिल से रोते थे, कह रहे बेकार लिया, इतना लोग मारे गए, इतना लोग जेल में गए, इतना लोग विकलांग हो गया, इतना लोग का घर परिवार छूट गया और ये झारखंड तो बेकार लिया। ये गुरुजी एक बार नहीं 10 बार मेरे सामने बोल चुके हैं, अकेले में। कह रहे जिसके लिए लिया उन लोग तो वही हाथ पर है, उन लोग को कोई हक अधिकार नहीं मिल रहा है, गांव टोला का कोई विकास नहीं हो रहा है और
गुजरात से, महाराष्ट्र से, बंबई से और दिल्ली, कलकत्ता और विदेश से आके लोग इस राज्य को लूट रहा है। इस राज्य का जल जंगल जमीन, इस राज्य का खजाना लूट रहा है। 2014 में मेरे चुनाव प्रचार में गुरुजी चिनिया में आए थे, चिनिया में, और मन से उन्होंने मुझे कहा था कि अरे 40 साल पहले जो चिनिया देखा था वही चिनिया अभी भी है, कोई बदलाव नहीं। इसी के लिए झारखंड अलग राज्य दिया। लेकिन आज एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। आज वही शिबू सोरेन जी का बेटा हेमंत सोरेन आज आपके मुख्यमंत्री हैं, युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री। और गुरु जी का एक एक सपना और झारखंड लेने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अपना घर परिवार बाल बच्चा से कोई मतलब नहीं। रोज आज जामताड़ा में प्रोग्राम है, कल बोकारो में, परसों जमशेदपुर में, पाकुड़ में, हजारीबाग, चतरा, और जितना देर रांची में रहते हैं प्रोजेक्ट भवन में बैठ के, और कैसे नई नई योजनाएं हम लागू कर सके जिससे आम जनता को लाभ मिले, उस पर काम करते हैं। आज उनका कार्यक्रम जामताड़ा में, कल कार्यक्रम गढ़वा में। आप सभी नौजवानों से मेरी अपील है कि सभी लोग वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को लेकर आए, और सरकार की जो योजनाएं हैं, पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, कैसे सरकार सभी वर्ग के लोगों को लक्ष्य करके योजनाएं लागू कर रही है। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू किया, उसमें 25 लाख तक का लोग, हमारे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, हमारे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, 25 लाख तक का लोग, अधिकतम 5 लाख या 40%, जो ज्यादा 10 लाख लेते हैं, आपको 6 लाख लौटाना है। 4 लाख रुपया आपका सरकार जमा करेगी और आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं, किसी तरह का व्यवसाय के लिए। 25 लाख अगर लेते हैं लोग, आपको 20 लाख लौटाना है, और आप कोई व्यापार कर सकते हैं, अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, 2-4 लोग को रोजगार भी दे सकते हैं अपने साथ। कोई सरकार कभी योजना लागू नहीं किया, कभी नहीं। आज हम लोग मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना से कितने लोगों को लाभ दे रहे हैं। उसमें भी पिछड़े जो हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, प्रतिवर्ष 100-150 लोगों को विदेश भेजने का काम करते हैं पढ़ाई के लिए, और वहां से पढ़ के आ भी रहे हैं, और आकर यहाँ अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, और राज्य को अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं। कोई सरकार नहीं किया। हम लोगों ने छात्रवृत्ति योजना लागू किया है, उसमें कोचिंग के लिए आपको राज्य में जाइए, बड़े बड़े शहरों में आपको होटल में रहने का, आपको खाने का और मुफ्त कोचिंग का व्यवस्था है। इसकी जानकारी शायद नहीं होगी हमारे युवाओं को। यह भी योजना हम लोगों ने लागू करने का काम किया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड, कोई भी युवा, कोई भी मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लोग, जिनके घर का बच्चा किसी इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कहीं MBA में, कहीं लॉ में, वो परीक्षा में पास हो जाता है, लेकिन माँ बाप के पास पैसा नहीं है, क्या बेटा का हम फीस दे सके, और बेटा कुंठित होता है। सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया। 15 लाख रुपया का लोन, आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं है। आप खाली दिखाइए कि अपना रिजल्ट दिखाइए, और 15 लाख का लोन सरकार देती है, और वो भी आपको कब वापस करना, मात्र 4% का ब्याज। और वापस कब करना है, जब आप पढ़ाई करके नौकरी करने लगिएगा, पैसा कमाने लगिएगा, तब वो बहुत धीरे धीरे आपको वापस करना है। तो ऐसा योजना कभी किसी सरकार का सोच नहीं रहा। आज महिला सम्मान योजना हम लोग दे रहे हैं, हर गरीब के घर में 4,000 5,000 रुपया जा रहा है, 8,000 तक जा रहा है। वृद्धा पेंशन जोड़ दीजिए, 50 साल की महिला का पेंशन जोड़ दीजिए, मैया सम्मान जोड़ दीजिए, तो 6,000 8,000 जा रहा है। और विपक्षी लोग कोर्ट चला गया, हाईकोर्ट गया रुकवाने के लिए कि मैया सम्मान योजना में राज्य का खजाना लुटा, बंद करिए।
मालूम है ना आप लोग को? हाईकोर्ट में पीआईएल किया है, जब हाथी उड़ा रहा था, आप लोग देखा था कि नहीं? हाथी वाला पोस्टर कौन कौन देखा था? हाथ उठाइए। रघुवर दास के सरकार में हाथी उड़ रहा था। हाँ, ऐसा ऐसा सब बात जनता को दिखाया जाता था। हाथी उड़ रहा था और उधर हवाई जहाज उड़ता था तो सिंगापुर में लैंड करता था, दुबई में लैंड करता था, जापान में लैंड करता था, चाइना में लैंड करता था, और वहां करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके रोड शो होता था। कैरो फैक्ट्री लग गया है, कितना लोग को नियोजन मिल गया। एक फैक्ट्री बता दीजिए, एक इंडस्ट्री बता दीजिए, एक पावर प्लांट बड़ा बता दीजिए कि जो लग गया। अडानी जी का एक पावर प्लांट लगा जिससे बांग्लादेश को बिजली मिल रहा है, एक बिजली झारखंड की जनता को नहीं मिल रहा। आज ऐसी ऐसी योजनाएं हमारे युवा मुख्यमंत्री लागू कर रहे हैं जिसका सीधा लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है। हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे मजदूर सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, हमारे छात्र सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नौकरी भी रोकने का काम किया तो हमारे विपक्षियों ने रोकने का काम किया। इतना बढ़िया नियोजन नीति हम लोग बनाए थे कि जिसमें एक भी बाहरी लोग नहीं आता, लेकिन हाईकोर्ट तो बोला नहीं था ना, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ना लिया था। हाईकोर्ट में गया भाजपा का बड़ा नेता, केंद्रीय स्तर का नेता भाजपा का रमेश हांसदा, जो पहले जेएमएम में ही था, उसको भाजपा लॉलीपॉप दिखा के अपने तरफ ले आया और जाके कोर्ट में पीआईएल कर दिया और उसको रद्द करवा दिया नियोजन। उसके बाद हम लोग फिर देखे कि हमारे युवा बेरोजगारों को नियोजित करना है, हम लोगों ने पुरानी नीति लागू की, फिर एक भ्रम फैला दिया युवाओं में 60-40 कि 60-40 नहीं चल तो 60-40 नहीं। अरे भाई 60-40 क्या है? किसी से पूछते तो कोई नहीं बताता कि बस 60-40 नहीं चलती। तो उन लोग कोई हक अधिकार मिले जनता को, इसका विरोधी है। किसानों को भी हम लोगों ने 2 लाख रुपया तक लोन माफ करने का काम। हम लोग सिंचाई योजना 1500 करोड़ का आपके गढ़वा में सोनकनहर पाइपलाइन सिंचाई योजना पर काम हो रहा है। 80% काम हो गया है, 20% फॉरेस्ट के ये के चलते रुका है, वो काम हो जाएगा। यहाँ के किसान पंजाब हरियाणा की तरह खुशहाल हो जाएंगे, सालों भर यहाँ खेती होगी। किसी का सोच नहीं था, कोई विधायक का सोच नहीं था, कोई सांसद का सोच नहीं था। प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया, एक बार भी आपके सांसद महोदय ने आवाज नहीं उठाया। हम लोग अगुआ आवाज दे रहे, तब आके 8 लाख उस समय था, 8 लाख लोग आवास से वंचित थे। उस समय मुख्यमंत्री दिल्ली जाके गुहार लगाए कि हमारे लोगों को अगुआ आवास देना, हमारे झारखंड की जनता को प्रधानमंत्री आवास का पैसा अपना भेजिए, हम लोग अपना लगा के देंगे। नहीं भेजा। अब हम लोग अगुआ आवास 30 लाख लोगों को देने का निर्णय लिए। तब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वहां से उड़ के और जमशेदपुर में 1 लाख लोगों का अगुआ आवास का पहला किस्त जारी कर रहे हैं। 1 लाख लोग, जरूरत है 30 लाख लोग। तो वैसे लोगों से खूब सावधान रहना है और जनता को जागरूक करना है कि अब वैसे जनप्रतिनिधि को, वैसे नेताओं को कभी मौका नहीं देना है जो जनता को अपने वोट की मशीन समझते हैं और जनता का वोट लेकर और बड़े बड़े अट्टालिकाओं पर, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने अपने वोट के दलालों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वैसे लोगों को जब तक आप लोग मुंहतोड़ जवाब नहीं दीजिएगा तब तक नहीं जीतेंगे नेता। क्योंकि जितना गलती उसका नेता का, उतना गलती जनता का भी है। चुनाव के समय जात पूछिया, अरे हमारे जात के भाई हमरा एकरे वोट देना बा, ये हमारे गोतिया बा एकरे वोट देना बा, ये हिंदू मुसलमान वाला पार्टी बा, हिंदू वाला पार्टी बा, ये मुसलमान वाला पार्टी बा। ये सब से ऊपर उठ के जब तक जनता विकास के नाम पर वोट नहीं करेगी, अपने हक अधिकार के नाम पर वोट नहीं करेगी, तब तक जनता को हक अधिकार नहीं मिलेगा।
ये लोगों को बताने की जरूरत है। आप सभी लोग आज हमारे विकास कार्यों से, सरकार के विकास कार्यों से, सरकार की जो जन उपयोगी योजना धरातल पर उतर रही है, उन सब से प्रभावित होकर आज आप लोग सभी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग आज के दिन से ये ठान लें कि जो भी आज तक हम लोगों का शोषण करते आए, जो हमारे वोट को अपना बकौली समझते आए, वैसे लोगों को करारा जवाब देना है और हम लोगों को विकास के नाम पर, हक अधिकार के नाम पर खूब वोट करना है और लोगों को प्रेरित करना है कि अब गया दिन जात पात वाला, गया दिन हिंदू मुसलमान वाला, अब विकास के दिन आए हैं, हक अधिकार के दिन आए हैं। हमें अपना हक अधिकार लेना है, अपने गांव टोला, अपने पंचायत, अपने विधानसभा का विकास कराना है और वैसे लोगों को उनका रास्ता दिखाना है। तभी ये सिलसिला आगे निरंतर जारी रहेगा। अभी बहुत काम हुए हैं और बहुत काम बाकी है। पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और हमारे दिमाग में ऐसा योजना है। पहले यहाँ ना बिजली था, ना सड़क था, ना पानी था, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, तो कोई हम लोग सपना नहीं देख सकते थे कोई कल कारखाना स्थापित करने के लिए, कोई बड़ा और यहाँ पे संस्था स्थापित करने के लिए। अब सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। अब आने वाले दिनों में हम लोग उस पर काम करेंगे। आपके सांसद महोदय तो 3 बार जनता ने भेजा, उनका तो मुंह ही नहीं खुलता, जुबान ही नहीं खुलता है। एक बार भी पलायन रोकने की बात नहीं करते हैं, एक बार भी कोई इंडस्ट्री लाने की बात नहीं करते हैं, एक ट्रेन चलाने की बात करते हैं कि भाई जमशेदपुर से खुलेगा एक ट्रेन और यहाँ से गुजरेगा पटना चल जाएगा, अब वो भी 1 दिन की 2 दिन वंदे भारत। अरे भाई बनारस से चलवाओ रांची का वंदे भारत, तब ना यहाँ के लोग को लाभ मिलेगा। बनारस से रांची चलवाओ इंटरसिटी, बनारस से रांची चलवाओ एक्सप्रेस ट्रेन, गढ़वा से रांची चलवाओ, टाटा से बैठिए और पटना चल जाइए, वो भी 1 दिन और 2 दिन कहना टाटा पटना करना है। तो उन लोग बोल नहीं सकते, अब बोलेंगे तो अब तो खैर रिटायरमेंट है उनका, अपनी बात तो खैर नहीं है, लेकिन पहले नहीं बोलते थे कि एक साथ बोला तो टिकट में करते, इसलिए नहीं बोलते थे। तो एक सांसद चाह जाए तो अपने एक कार्यकाल में अनेकों बड़ी बड़ी योजनाएं अपने क्षेत्र में ला सकता है, बहुत सारे काम करवा सकता है, बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलवा सकता है, बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा सकता है, बड़ा पावर प्लांट लगवा सकता है, लेकिन कोई काम नहीं। बस जनता तो वोट नहीं देगा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, क्या काम करना। तो ये सबसे ऊपर उठकर और आप लोगों को आज यहाँ एक प्रण लेकर जाना है कि हम लोग चेन बनाएंगे। यही नहीं, गढ़वा विधानसभा नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल में इस बात को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि लोकतंत्र में अपने हक अधिकार के लिए, अपने विकास के लिए वोट देना है। एक एक लोग ये संकल्प लेंगे कि हम 10 लोगों को, सुनिए मेरी बात, बहुत बड़ी बात, कि हम 10 लोगों को प्रेरित करेंगे कि विकास के नाम पर वोट करना है, हक अधिकार के नाम पर वोट करना है, और उन 10 लोगों को ये कहेंगे कि आप 10 लोगों को प्रेरित करिए। ये चेन बना के हम लोगों को और वैसे लोगों को सबक सिखाना है जो आज तक हम लोगों को ठगते आए हैं, छलते आए हैं और हमारा वोट लूटते आए हैं। ये करके अपनी बातों को यही विराम देते हैं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत।